Good morning, all of you. Welcome to Gangotri Group of School. Today, I am going to tell you new application of Ampere's circuital law, that is calculation of magnetic field inside solenoid. Solenoid क्या होती है, पहले इसके बारे में बात करेंगे हम. किस टाइप की स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए. जिस तरीके से मैंने आपको हेलिकल पाथ बताया था कि यदि एक चार्ज को किसी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड से फेंक दिया जाए वेलोसिटी v के साथ तो उसका एक पाथ आता है हेलिकल पाथ. तो उसी टाइप का ये भी एक स्ट्रक्चर होती है हेलिकल पाथ टाइप ही, यानी एक स्प्रिंग टाइप की स्ट्रक्चर को ही हम सोलेनॉइड बोलते हैं. इसमें एक साइड से करंट एंटर करता है. देखो ये मैंने करंट दिखा रखा है, इसमें इधर से करंट एंटर करता है, ऐसे इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर रहा है. ऐसे एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इसमें सेकंड टर्न आता है. फिक्स डिस्टेंस के बाद, एक फिक्स डिस्टेंस इंटरवल के बाद आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टर्न है. नेक्स्ट टर्न यानी पिच है. इसमें भी दो लगातार टर्न के बीच के डिस्टेंस को वहां मैंने पिच बोला था, उसी टाइप की स्ट्रक्चर है. ये कंप्लीट लेंथ L है और इसकी रेडियस R है. सोलेनॉइड में हमेशा आपको जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करने को बोला जाएगा तो वो हमेशा बोलेगा कि इसकी लेंथ R के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी आप इसकी लेंथ को इन्फिनिट मान सकते हैं इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में. क्लियर? आपको बताना है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्यों? क्योंकि यहां करंट एग्जिस्ट करती है. करंट कैसे है? इस फॉर्म में है, टर्न की फॉर्म में. इधर समझे, ऐसे है करंट. तो अगर आप यहां करंट का पैटर्न देखेंगे, हम जानते हैं कि करंट के चारों ओर लूप की फॉर्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड, लूप की फॉर्म में करंट के चारों ओर. तो यदि मैं इसको काट देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है सोलेनॉइड, यदि मैं इसको इस प्लेन से काट देता हूं, ये जो प्लेन है इस प्लेन से मैं काट दिया, तो 3D फिगर है जो आप देख रहे हो. अगर आप इसको बीच से डायमीटर से काट देंगे तो आधा सर्किल पीछे और आधा सर्किल आगे दिखाई देगा आपको. अगर इस प्लेन से, ये जो प्लेन है इससे मैं इस सोलेनॉइड को एकदम डायमीटर से बीच से काट देता हूं, सेंटर से होते हुए, तो आपको आधा सर्किल इधर से देखने पर आधा सर्किल आगे और आधा सर्किल इसके पीछे दिखाई देगा. समझे? और आप इन टर्न को देखोगे तब आपको यहां ये वायर कटिंग फील होगी. क्लियर? यहां से ये वायर कट जाएगा, अगर आप इसको यहां से काटोगे ऐसे, यहां से भी कट जाएगा, तो आप ये फील करेंगे कि इसमें करंट अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है, यहां अंदर जा रहा है करंट, और यहां करंट बाहर निकल रहा है, इस पॉइंट पे करंट बाहर निकल रहा है, ऐसे इस पॉइंट पे करंट बाहर निकल रहा है, और इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है. ये करंट अंदर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन दर्शा दी मैंने ऐसे. अब यदि आप मैग्नेटिक फील्ड दर्शाना चाहोगे तो इन पॉइंट्स पे करंट अंदर की ओर है. राइट हैंड, यू विल पुट योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, यू विल कर्ल योर फिंगर. इसका मतलब ये है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लूप में आएगी करंट के चारों ओर, ऐसे ऐसे लूप बनाएगी. ये मैग्नेटिक फील्ड है. करंट कैसे है? ऐसे इस पॉइंट पे करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे आएगा. और उसकी डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे? इस पे उसकी डायरेक्शन आप ऐसे लिखोगे कि इस मैग्नेट की डायरेक्शन ऐसे है. अगर आप बहुत ज्यादा करीब हैं, करंट के बहुत ज्यादा करीब हैं आप, तो आपको ये लूप कंप्लीट दिखाई देगा. लेकिन यदि इस पॉइंट से काफी दूरी पर है तो आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर नजर आएगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दर्शा रहा हूं मैं. अब ये आपको मैं इस सोलेनॉइड के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी वो मैं बता रहा हूं. ये टोटल लेंथ L है. तो जैसे जैसे आप इस लाइन से दूर जाओगे तो ये आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आएगी. ऐसे इसके अंदर, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे ऐसे जाके इसके अंदर होगा, तो वो अंदर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर्किट. तो बाहर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दर्शा देता हूं. इसके बहुत ज्यादा करीब होंगे तो यहां करंट बाहर की ओर है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा करीब में ऐसे दिखाई देगी आपको. अगर आप इस पॉइंट के बहुत ज्यादा करीब है, इस पॉइंट के बहुत ज्यादा करीब है, लूप बनाएगा. क्योंकि इन पॉइंट्स पे करंट बाहर निकल रही है, तो कैसे लूप बनेगा? ऐसे बनेगा लूप, ऐसे लूप बनेगा. थोड़ा सा अगर दूर जाओगे तो आपको ये ऐसे दिखने लगेगा,
ये जो लूप बना रहे हैं इसका, अगर इसका लूप बड़ी रेडियस पर इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये लूप जो ऐसे था ना, वो लूप कंप्लीट ना होके इसके लूप के साथ मर्ज हो जाएगा, तो आपको ये दिखाई देगा ऐसे। समझे कैसे बनाया, ये क्यों बना रहा हूं मैं, ऐसे 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 करके क्यों बना रहा हूं। इसका जो बड़ा लूप होगा वो इसके लूप के साथ मर्ज होकर स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर आप इसको बड़ा करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, इसको बड़ा करते जाओगे, तो इसकी रेडियस ऐसी आएगी जो इसके साथ मर्ज हो जाएगी, और फिर आपको ये दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फॉर्म में है, ये दिखाई देगी। ऐसे ही यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फॉर्म में आपको दिखाई देगी। अब ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं ये बहुत ज्यादा करीब होंगे, अगर बहुत ज्यादा करीब है तब आपको ये नजर आएगा। ये लाइन जो मैंने बनाई है यहां, ये लाइन इन पॉइंट्स के काफी अगर करीब होंगे तब आपको ये लाइन नजर आएगी। जो ये पॉइंट्स प्लेन के अंदर एंटर कर रहे हैं उनके यदि करीब हैं आप, तो आपको ये लाइन नजर आएंगी। ऐसे ही एक, लेकिन अगर आप ऐसी एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप एक और भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आप काफी दूरी पे जाओगे तो यहां कोई फील्ड नजर नहीं आएगी। फिर काफी दूरी पर क्या होगा, इसकी वजह से जैसे करंट क्या है ऐसे एंटर कर रहा है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर एंटर करेगी और अंदर भी ऐसे ही आएगा, अंदर ऐसे लूप बन जाएगा ये। तो वो अंदर में बना नहीं रहा हूं, अगर आप बहुत ज्यादा दूरी पर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इस प्रकार की आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ऐसे ही ऊपर भी आएगी। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, और ऐसे ही इधर से बाहर निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ऐसे इसमें एंटर कर जाएंगी। ऐसे बहुत सारी लाइन होंगी, ऐसे और भी लाइन निकलेंगी, वो बड़े सर्कल पे ऐसे जाते हुए ऐसे एंटर करेगी, ऐसे ही यहां से ऐसे एंटर करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। तो अगर आप इस लाइन से काफी अच्छी दूरी पर है तो यहां आपको कोई फील्ड दिखाई नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां नहीं दिखाई देंगी आपको। अगर आप इसके बहुत ज्यादा करीब हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी आपको, एक दो, कम डेंसिटी बहुत कम होगी। अगर आप इस ऊपर वाले लाइन के बहुत ज्यादा करीब हैं, ऐसे ही नीचे वाले लाइन के बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन अगर दूर जाओगे, समझे ना, एक सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पे जाओगे, मतलब इस रेडियस से बड़े वाली डिस्टेंस या इस रेडियस की ऑर्डर पे जाओगे, ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस की ऑर्डर की डिस्टेंस पे जाओगे, तो आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाई देंगी और ना ही यहां दिखाई देंगी। ये एक्सपेरिमेंटल है। अगर आप किसी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, समझे ना, एक्सपेरिमेंटली देखोगे, तो आपको यह पता चलेगा कि इससे ज्यादा दूरी पर यहां एक बहुत बड़ा गैप होता है, यहां कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होती है। फिर ऊपर जाते जाओगे तो यहां फील्ड लाइंस होती हैं, यहां फील्ड लाइंस होती हैं, लेकिन एक गैप में फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। अब मुझे क्या बताना है, इसके अंदर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसके अंदर क्रॉस सेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक ऐसा एम्पियर लूप मानूंगा जिस पर मैं बी डॉट डेल का इंटीग्रेशन कर पाऊं। मैं वही करता आ रहा हूं, अभी तक वही किया मैंने। तो यहां भी मैं उसी तरीके से एक लूप मानने जा रहा हूं। लूप आप ऐसा भी मान सकते हो, जैसे मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पी पे बताना है, ये इसका एक्सिस है, समझे ना, ये इसका एक मैं एक्सिस मान लेता हूं, ये एक्सिस है, सोलेनॉइड का ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर ही मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो मेरे पास कितने तरीके हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट पी, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो या तो एक सर्किल ले लेता हूं जो पॉइंट पी से गुजरेगा, या एक स्क्वायर ले लेता हूं, या रेक्टेंगल ले लेता हूं। आप मुझे बताइए क्या लें। अगर आप सर्किल लोगे, मान लेते हैं सर्किल ले लेते हैं, तो बेटा देखो, यहां मैग्नेटिक फील्ड आप स्ट्रेट मान सकते हो इस लाइन की विसिनिटी में। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन की विसिनिटी में आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट मान सकते हो आगे की ओर, क्योंकि ये जो लाइन है, ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये अंदर भी इस प्रकार से जाएगी, फ्लक्चुएशन बहुत कम होंगे। समझे, ये मैंने दूर दिखा दिया, एक्चुअल में दूर नहीं होगा, ये काफी करीब होगा। ऐसे काफी करीब फिगर बने, इसलिए थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं।
ऐसे ही अगर यहां भी देखोगे आप तो ये इस तरीके से थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे इसमें। जितना ज़्यादा दूर जाओगे फ्लक्चुएशंस कम होते जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इसके फ्लक्चुएशंस कम आएंगे। क्लियर? जितना ज़्यादा करीब रहोगे इस लाइन के फ्लक्चुएशंस ज़्यादा आएंगे, दूर जाओगे फ्लक्चुएशंस कम आएंगे। ऐसे तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप सर्कमफेरेंस के करीब हैं। ये भी और ये भी। सेंटर में बताना है। अगर मैं ऐसे मान लेता हूं एक सर्कल ऐसे, तो देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे या ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर आप ये शेप मान लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल मान लेते हैं, यहां आपने माना डीएल, ये आप इस टाइप की शेप मान लिया आपने। मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, दिक्कत आ जाएगी क्योंकि मुझे स्क्वायर सही वाला बताना है। सर्कल इसमें नहीं मान सकते हैं, सर्कल नहीं मान सकते, उसी का रीजन बता रहा हूं। अगर आप यहां से यहां डीएल लोगे तो डीएल की डायरेक्शन आएगी ये, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें अंदर हॉरिजॉन्टल है। जैसे जैसे आप करीब जाते जाओगे तो ये गलत हो जाएगा अगर आप इसमें सर्कल ले लेंगे, समझे? क्योंकि सर्कल इसके सिमेट्रिक नहीं है, इस स्ट्रक्चर के। इस स्ट्रक्चर के सिमेट्रिक जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसको हटा देता हूं यहां से। देखो कैसे सोचूंगा मैं। इस प्रकार से सोचा जाएगा कि मैं एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का एम्पियर लूप ले लेता हूं, ये वाला इस टाइप का एक लूप ले लेते हैं। इसकी ये लेंथ स्मॉल एल मान लेता हूं, स्क्वायर है ये, तो ये लेंथ ए बी सी डी, ये स्क्वायर है तो ए बी बी सी सी डी डी सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखने जा रहा हूं, लेट्स एज्यूम अ स्क्वायर लूप एज एम्पियर लूप for this ampere loop। अब इस एम्पियर लूप पर मैं बाय एम्पियर लॉ से इक्वेशन लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कंप्लीट लूप क्या आएगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। इस लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है, ये लूप इसके प्लेन में है जो इसको काटा है, इस सोलेनोइड को जो मैंने डायमीटर से काटा है उसी के प्लेन में है ये लूप। तो इस लूप से कितनी करंट एंटर कर रही है परपेंडिकुलर इस लूप के, आप बोलोगे 1 2 3 4, यहां से देखने से आपको 4 लग रही है, ऐसा नहीं है, समझे? आप इसको ऐसे सोचोगे कि ये टोटल लेंथ L मानी थी मैंने और इसमें टोटल टर्न N थे, तो यूनिट लेंथ में टर्न जो आएंगे L/N आएंगे। ये लेंथ कितनी L, तो L लेंथ में टर्न कितने आएंगे, कितने टर्न आएंगे, ये तो मैंने फिगर बना रखा है, तो इसमें ऐसे काउंट करके आंसर थोड़ी ना दोगे आप। मैंने इसको L लेंथ बोला, जरूरी थोड़ी ना है कि ये टर्न कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न है, वो कितने भी दे सकता है। तो मुझे तो एक फॉर्मूला करना है, तो ऐसे नहीं काउंट करेंगे। मैं बोलूंगा कि ये लेंथ L है और इसमें नंबर ऑफ टर्न टोटल N है, L लेंथ में टोटल L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न टोटल L है। क्लियर? तो यूनिट लेंथ में जो टर्न आएंगे वो आएंगे कैपिटल L बाई कैपिटल N, ये यूनिट लेंथ के टर्न होंगे। गलत बोल दिया मैंने, कैपिटल N बाई कैपिटल L, कैपिटल N बाई कैपिटल L। ये गलत लिख दिया था मैंने, इसको सही कर देता हूं। यूनिट लेंथ के टर्न आएंगे कैपिटल N बाई कैपिटल L। N क्या है, टोटल टर्न, N है टोटल टर्न, तो N बाई L क्या आ जाएगा, यूनिट लेंथ के टर्न।
अब देखो म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, इसके अंदर जो करंट आएगा वो आएगा एल लेंथ में, जो करंट जितने भी टर्न होंगे एल लेंथ में जितने भी टर्न होंगे उतनी इसमें करंट एंटर कर रही होगी। एक टर्न में करंट आई है, इस एल लेंथ में जो टर्न आएंगे वो आएंगे एल बाई एन इंटू एल, फिर से मैं उल्टा लिख रहा हूं, एन बाई एल इंटू स्मॉल एल, ये आएंगे टोटल टर्न इन दिस लेंथ एल, और एक टर्न में करंट आई है तो टोटल करंट जो इस लूप में आएगी वो ये आएगी आई एनक्लोज्ड, एन बाई एल इंटू एल, ये आएंगे नंबर ऑफ टर्न इस एल लेंथ में, क्लियर। और एक टर्न में करंट कितनी है आई, तो टोटल करंट जो इसमें एंटर कर रही है इसके प्लेन में वो आएगी टोटल नंबर ऑफ टर्न इंटू आई, और टोटल नंबर ऑफ टर्न जो इसमें है एल लेंथ में, एल लेंथ में जो टोटल टर्न है वो इतने हैं एन बाई एल, क्लियर, इंटू एल, ये टर्न है जो स्मॉल एल लेंथ में, इंटू आई आएगी एनक्लोज्ड। अब लूप के लिए ऐसे लिखा जा सकता है कि ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी बी डॉट डी एल, सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस डी टू ई बी डॉट डी एल। अगर मुझे पूरा लूप का बताना है तो मैं क्या करूंगा, पहले ए से बी पे जाऊंगा, बी से सी पे जाऊंगा, सी से डी पे जाऊंगा, डी से ए पे जाऊंगा, डी से ए पर जाऊंगा, तब ये लूप बन जाएगा। अब देखो ए से बी, अगर मैं ए से बी पर जाता हूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहां इस रीजन में? कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। इसका मतलब ए टू बी लाइन पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, का मतलब ये आएगा जीरो। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना होने का रीजन ये इनइक्वालिटी है। ये इस इनइक्वालिटी की वजह से ऐसे हुआ कि यदि आप सर्कमफेरेंस से दूर जाओगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा, तो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती। अब आप बी से किस पे जाओगे, सी पर, यानी बी सी, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे। देखो यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, अगर आप छोटा छोटा एलिमेंट लेते हो, ये डीएल फिर ये डीएल, थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, लेकिन जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वहां परपेंडिकुलर है और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा cos 90, और cos 90 क्या होता है, जीरो। तो इस लाइन पर बी टू सी पर जाने पर कुछ जगह तो ऐसी है कि वहां बी जीरो है, कुछ जगह ऐसी है, कुछ लोकेशंस ऐसी हैं कि बी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। देखो यहां एंगल 90 डिग्री है, अगर आप इस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो अंदर इस पूरे सेगमेंट पर यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बीसी के परपेंडिकुलर आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर आप सी से डी जाते हो, सी डी, तो वहां डेफिनेटली आप बोलोगे कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, समझे, और उसकी डायरेक्शन भी किस प्रकार से आएगी वो भी आप जानते हैं कि उसकी डायरेक्शन भी किस प्रकार से आएगी। आई कहानी समझ में आपको, क्लियर? ऐसे, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में अगर फिंगर रखोगे, ये करंट ऊपर जाइए, थंब करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करोगे तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, अंदर की ओर। किसी भी पॉइंट पे रखो, इस पॉइंट पे करंट अंदर की ओर, ये करंट ऊपर जा रही है, थंब करंट की डायरेक्शन में अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसके अंदर। तो सी से डी और सी से डी जा रहा हूं मैं, यानी बी और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 क्या होता है, 1। तो यानी यहां इसमें से मैं बी बाहर ले सकता हूं, या डायरेक्ट अभी इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन dl यानी c टू d, और c टू d क्या है, dl c टू d। अभी इतना ही छोड़ देते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया मैंने, cos 0 आ जाएगा 1। अब मैं b डॉट dl d2a पर भी, अगर आप d2a कैलकुलेट करते हैं तो d2a पर भी 0 आएगा, क्योंकि b2 और c पे 0 था, क्योंकि b2 c पे 0 था, एक्सक्यूज मी। तो देखिए b इंटीग्रेशन c टू d dl, एक तो ये आ जाएगा सी डी के लिए, और b डॉट डी एल में जो d2a आएगा उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, उसी रीजन से, जिस रीजन से b2c में वैल्यू 0 हुई थी। ये b2c में जिस वजह से 0 आया था वही d2a में 0 आएगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां एंगल 90 डिग्री है, और जहां एंगल कुछ नहीं है वहां मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, क्लियर? तो ये भी 0 आएगा। तो कुल मिला के इधर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये टर्म आएगा, और उधर आएगा म्यू नॉट n बाय
एल इंटू आई। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बी सी से डी यानी एल लेंथ, सी से डी डी एल यानी एल लेंथ, डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा एल लेंथ टोटल, ये टोटल लेंथ कितनी है सी से डी एल लेंथ है, तो म्यू नॉट एन एल आई अपॉन कैपिटल एल, एल से एल गया, क्या बचेगा बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन क्या है यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न, तो ये फॉर्मूला होता है एक सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट एन आई। आई क्या है सोलेनोइड में जो करंट एंटर कर रही है, एन क्या है स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। क्लियर। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आया है, क्लियर, तो सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड हम सेम ही लेंगे। रीजन इस इनइक्वालिटी की वजह से, ये सोलेनोइड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होने की वजह से मतलब आर के रेस्पेक्ट में एल बहुत बड़ा है, तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट एन आई, वो आप इसके अंदर यानी पी की अगर थोड़ा सा ऊपर भी लेते हो यहाँ भी, तो मैग्नेटिक फील्ड आप सेम मानोगे म्यू नॉट एन आई। ऐसा नहीं कि सेंटर पे ही म्यू नॉट एन आई होता है, सेंटर पे एग्जैक्ट म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर या नीचे जाओगे तो उसके करीब आता है, बहुत ज़्यादा करीब म्यू नॉट एन आई के। तो हम इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से ये बोलते हैं कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आएगा, समझे।